अभी हम जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में खड़े हैं। यहाँ 70% से अधिक लोगों का धंधा बिजनेस सेबों पर आधारित है। वे सेब से उनका रोजगार चलता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनका धंधा मंदा पड़ गया है। कारण है विदेश से आने वाले सेब। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि उनकी क्वालिटी अच्छी तो है, लेकिन अचानक जिस तरह से उनके सेब ने देश के पूरे हिस्सों में बाजार में कैप्चर कर लिया है, उससे यहाँ इनका धंधा पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पे है। क्वालिटी बढ़ाने के लिए इन्हें लागत बढ़ाने की जरूरत है। इनके पास उतने पैसे नहीं है। इस सेब का बिजनेस किस तरह से चल रहा है हाल में? सेब का बिजनेस बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। तो पिछले हाल के साल में सब प्रोडक्शन बढ़ा है, बिक्री बढ़ी है, या किस तरह से है? इस साल तो जो प्रोडक्शन है पहले ही ऑलरेडी बहुत कम है। क्यों? ये तो नेचुरली कम है। यहाँ पे जब शगुफा लगा था उस टाइम यहाँ पे ओलाबारी हुई थी, बारिश हुई थी, इस वजह से इस टाइम जो प्रोडक्शन है पिछले साल से बहुत कम है। इस इलाके के अधिकतर लोगों का बिजनेस सेब 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 हाँ से बिल्कुल सही है। पूरा पुलवामा में सब लोग पूरा पुलवामा है, साथ में शोपियां जी, समझो कि पूरे कश्मीर में सेब का ही प्रोडक्शन है। तो ये जो बात हो रही है कि इटालियन वाला बिजनेस सेब आने से कुछ असर पड़ा है, तो क्या वो सही है? हाँ बिल्कुल सही है, इससे तो बहुत असर पड़ता है। क्या क्या हुआ उसमें? पहले तो जो हमारा सेब तो इसमें इसकी डिमांड तो बहुत कम रहती है। हाँ, और ऊपर से मार्केट में जो उसकी क्वालिटी है हमारी सेब से बेहतर है। तो उसका लगाने में कॉस्ट ज्यादा लगता है या क्या होता है? सब लोग उसमें कॉस्ट लगाने में तो वो तो पहले ही उसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है, और ऊपर से मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड उसी की रहती है। तो वो बाहर से आ रहा है, हाँ बिल्कुल बाहर से आ रहा है। तो उससे लोकल आप लोगों का बिजनेस ये आ रहा है। बिल्कुल, वो कहाँ से आता है? जी वो तो फॉरेन से ही आता है। फॉरेन से आता है। तो उसको लाने वाले बिजनेसमैन कौन है? वो जो यहाँ के लोकल है या बाहर के हैं? नहीं बाहर के है। वो बाहर के हैं। हाँ बिल्कुल, लोकल तो ये नहीं चाहेंगे क्योंकि वो खुद अपना सेब का काम करते। चाहे मैं भी पहले एक जिम्मेदार ही हूँ। तो आपकी अभी जो चुनाव यहाँ हो रहा है, तो वहाँ आप लोगों ने कोई पॉलिटिकल पार्टी से मांग की कि आपके जो लोकल सेब का जो बिजनेस है उसको प्रोटेक्शन दे? ऐसा आप लोगों ने कोई दबाव बनाया या उस तरह का कोई इशू बन रहा है इस इलाके में? अभी तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी। अभी जो तो चुनाव अब हो जब रहा है, चुनाव हो जाएगा, जब गवर्नमेंट बन जाएगी, तो पहले से भी ये बात हमने रखी है इस बारे में। क्या लोगों के बीच में ये मुद्दा बना हुआ है अभी? हाँ बिल्कुल। तो अगर वोटिंग करने में ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बारे में तो चर्चा इससे पहले भी हुई थी और इसके बाद भी होगी, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रोल इसमें नहीं बना है। कोई रोल नहीं? कोई रोल नहीं, कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। चाहे ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट या रास्ते हमारे जो यहाँ की सड़क है, नेशनल हाईवे 44, इसकी भी दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बारे में बात की है आप लोगों से, या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने? इससे पहले तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने बात की है। हाँ। लेकिन आगे काम कुछ भी नहीं हो रहा, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। इससे लोगों का जो डेली कमाई थी, रोजगार था, उस पर भी असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। जो आज से 5-6 साल पहले था, इस टाइम उससे भी कम है। कितना असर पड़ा? मेरे हिसाब से बहुत असर पड़ा है, तकरीबन 25% से ऊपर। ये अगर इटालियन के बराबर अगर आपको करना पड़े क्वालिटी में, तो क्या 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 चेंज लाना पड़ेगा यहाँ के सेब वालों में? पहले तो हमें सबसे पहले वैरायटी ही चेंज करनी है, हमें पेड़ ही चेंज करने हैं। उसमें कितना कॉस्ट आएगा? उसका डिफरेंट कॉस्ट आता है, लेकिन जो पहला इन्वेस्टमेंट होता है हमारा ज्यादा कॉस्ट उसी में होता है। फिर जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, मतलब खेती करना या उसमें स्प्रे लगाना या उसमें खाद वगैरह लगाना, उसमें जो हमारे लोकल पेड़ है ना, वो ज्यादा मतलब उसमें हमें ज्यादा ये करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, ज्यादा उसमें कॉस्ट आता है। लेकिन जो इटालियन है या दूसरी हाई डेंसिटी के पेड़ है, उन पे फिर बाद में खर्चा कम आता है। तो ये जो पुलवामा या कश्मीर के जो सेब हैं और इटालियन या ईरान के जो सेब आ रहे हैं, तो उसमें कितना डिफरेंस है अभी क्वालिटी में? क्वालिटी में तो बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन जो हम अब यहाँ पे हाई डेंसिटी वाले पेड़ लगा रहे हैं ना, उनकी क्वालिटी और जो ईरान से या तुर्की से या दूसरे देशों से सेब आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी तकरीबन मैच होती है। ये कितने दिन लग जाएगा? ये कितने सालों में यहाँ पर? तकरीबन ये तो 5-6 साल में तकरीबन हो जाएगा। पूरा जो हमारे यहाँ पुराने पेड़ हैं, हमारी यहाँ जो लोकल क्वालिटी है, वो तकरीबन पूरी की पूरी बदल जाएगी। लेकिन 5-6 साल में जैसे मार्केट में, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी देश के हिस्से में यहाँ से के बदले ईरान के या टर्की के सेब ज़्यादा आ रहे हैं,
तो एक बार मार्केट आपका निकल जाएगा तो फिर मार्केट बनाने में टाइम नहीं लगेगा, फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी, वो कैसे करेंगे? नहीं, एक्चुअली जो सेब की डिमांड है ना, ये हमेशा रहेगी। जी। सेब और जो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ना, हम एकदम से चेंज नहीं कर रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं। देखिए, अगर इस साल 10 कनाल जमीन पे मान लीजिए हमने इटालियन लगा दिया, तो अगले साल हम और 10 या 15 कनाल पे फिर उसको लगाएंगे। एकदम से हम खत्म नहीं करेंगे। अब हमारे जो पेड़ है ना, वो तकरीबन 15 साल 30 साल पुराने लगे हुए पेड़ हैं। अब हम उसको एकदम से तो नहीं काटेंगे, एकदम से हम उसको चेंज नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे करके थोड़ा सी जमीन में जो है दूसरी वैरायटी लगाने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग सरकार से और बाकी लोगों से क्या डिमांड क्या है आप लोगों की, जो आपको जो बेटर हो और आप लोगों का फिर से उसी तरह से पहले से बिजनेस? हमारी जो बहुत मतलब सबसे उच्चतम जो डिमांड हमारी है कि जो आप बाहर से सेब ला रहे हो, उन पे मेहरबानी करके कस्टम ड्यूटी लगाइए, और उनको जो हमारे लोकल मार्केट्स में जो हमारा अपना लोकल प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड उस चीज से बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कॉस्ट में उससे कम कॉस्ट उसका उससे कम होगा। लेकिन जब आप उस पे कस्टम ड्यूटी खत्म करोगे, एक्साइज ड्यूटी खत्म करोगे, तो उसका मतलब जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है, जो हमारा लोकल यहाँ का किसान है, उसको दिक्कतें तो आएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। ये कैसा, ये जो सेब का बिजनेस है वो किस तरह से कैसा चल रहा है हाल के करीब? पहले आपका शुक्रिया, आपने समय दिया, ये मौका दिया कहने का। हमारा जो ये बिजनेस यहाँ चल रहा है ना, जब से ये इटालियन यहाँ पे ले आ गया, इस इटालियन से हमारा बहुत नुकसान हुआ। कैसे? मानो आप इटालियन का क्रेट 10 केजी का डब्बा 1200 में पड़ता है मतलब व्यापारी को। हमारा जो ये ट्रेडिशनल था, ये अब हम मजबूर हो गए हैं, हमें भी यही करना पड़ेगा, हमें भी ट्रेडिशनल पे या यही करना पड़ेगा, ड्रॉप ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगा, या तो हमें लाना पड़ेगा, एक कनाल खरीदना है, दूसरी कनाल को लगाना है। फिर हमारे पास उतना पैसा नहीं है, अगर हम चाहेंगे ये करने का, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो ये कितने लोग इस इलाके में सारे लोग सेब का बिजनेस भी काम करते हैं? अधिकतर लोग 70% लोग इसमें वाबस्ता हैं। सेब बिजनेस, सेब का? हाँ, और इस पूरे पुलवामा में? हाँ, पूरे एरिया में, पूरे एरिया में। तो इस बार अभी जो इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें ये मुद्दा नहीं बन रहा है, इसका आप लोग दबाव नहीं डाल रहे हैं कि अगर जो हमारा बिजनेस ठीक करेगा नहीं। उसको वोट करेगा? नहीं, उन्होंने उसमें कोई हाथ नहीं डाला, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। उनका अपना काम, हमारा अपना काम है। तो आप लोग जो भी कोई आते हैं, तो कोई इसमें कोई नीति बदले या सरकार को कुछ चेंज करना पड़े, तो आप लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं? ये जो कोई आते हैं तो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। तो आप लोगों ने कोई मांग की थी कि कुछ आप लोगों की? नहीं, मांग नहीं की। क्यों? जब मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला, कोई हमारे सामने पूछने नहीं आया, अब क्या, आपको क्या दिक्कत है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको किन किन चीजों का प्रॉब्लम है, कोई पूछने नहीं आया। तो आप पहले कितना सेल होता था, अब कितना सेल होता है? किसका? सेब का कुछ? इस वक्त हम गिराना उठाते हैं, ये गिराना है। तो इटालियन आने से बहुत इफेक्ट हो गया लोगों का? हाँ सर, इसमें इफेक्ट हो गया। वो वही लगाते हैं जिनके पास नाम है, पैसे हैं। हम गरीब लोग बीच में गए, हलाकत में आए हैं। चुनाव के दौरान इनकी तमाम राजनीतिक दलों और सरकारों से मांग है कि उनके सेब के जो उनका जो व्यापार है, जिसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रहा है, उसे ठीक करने के लिए, उसे प्रोत्साहन देने के लिए और उसकी पुरानी साख को लौटाने के लिए उन्हें सपोर्ट करें। जो उन्हें सपोर्ट करेगा, जो उनकी बातों को समझेगा, इस चुनाव में वो उनके साथ जाने को तैयार है। लेकिन इनकी एकमात्र मांग है कि इनकी सेब की मिठास एक बार फिर पूरे देश में उसी तरह से फैले और विदेश से आने वाले सेब जो हैं उनके मुकाबले ये बेहतर दे सकें और उनका बाजार फिर से लौट सके। नरेंद्र नाथ, पुलवामा से, नवभारत टाइम्स।